हिंदुस्तान में गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं, वो कयामत तक पॉसिबल नहीं होगा जैसी मौजूदा समय में स्थिति बनी हुई है हिजाब को लेकर। इस बात को लेकर उन्होंने देखिए, इस देश में यूपी में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। बीजेपी जो भी मुद्दा क्रिएट करती है वोट की खातिर करती है, और कांग्रेस जो मुद्दा क्रिएट करती है वो जनता के मान और सम्मान के लिए, देश की मजबूती के लिए करती है। चुनाव को लेकर कितने भी मुद्दे बीजेपी क्रिएट कर दे, इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, हम सब एक हैं और सबके अधिकार सुरक्षित हैं। और इस देश संविधान से चलता है और तिरंगे को लोग अपना धर्म मानते हैं। जब जब देश के संविधान की बात आएगी, बीजेपी तोड़ने मरोड़ने की, लोगों को भड़काने की कितनी कोशिश कर ले, देश एक है, एक रहेगा। और सब लोग इस हिंदुस्तान में, सबको अपने अपने अधिकारों के बारे में जानकारी है। बीजेपी यूपी हार रही है, 5 राज्यों में हार रही है, इसलिए बीजेपी नए नए मुद्दे, नई नई बातें, भड़काने की बातें लेकर आती है। लेकिन अब बीजेपी की भड़काऊ बातें और झूठ चलेगा नहीं। तो सरकार की नई नौकरियां किसी को मिले नहीं, ये बीजेपी का षड्यंत्र चलेगा नहीं। बीजेपी कुछ भी कर ले, मैं गारंटी से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बीजेपी का हर मुद्दे पर सड़क पर मुंह तोड़ जवाब देगी। खेत में, खलिहान में, सदन के अंदर, सदन के बाहर, सब जगह बीजेपी का हिसाब बराबर करेंगे। और आप सुन लेना, जो बीजेपी का झूठ, फरेब और धोखा इस बार रीट के मामले में जनता ने देखा है राजस्थान की ने, ये बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगा। ये मुद्दा 50,000 से ज्यादा लोगों के लिए के साथ बीजेपी विधानसभा के घेराव 50,000 छोड़, हमारी गारंटी है बीजेपी वाला 50,000 छोड़, 5,000 भी बड़ा कर ले तो मैं ठीक बैठे हूँ। क्या इकट्ठे करेंगे ये? इनके कार्यकर्ता अब तक तो जुटा नहीं पाए। हमने 4 या 5 बड़ी रैलियां की, उतनी भीड़ ये नहीं जुटा पाएंगे। ये जब 4-5 हजार इकट्ठे होंगे पूरे राजस्थान से, मान लो हो भी जाए, तो ये 50,000 बताएंगे। कल इनकी संख्या कितनी होगी वो पोल खुल जाएगी, और ये संख्या इनके कार्यकर्ता कल इकट्ठे होंगे। जनता तो आ नहीं रही। बच्चों ने तो अलग से आंदोलन किया, भी आरएस के बच्चे मेरे से मिले, बाकी बच्चे हमसे रोज मिल रहे हैं। स्टूडेंट कहीं आंदोलन नहीं कर रहा है, आंदोलन बीजेपी कर रही है। अब इनसे ये पूछो, रीट वाले बच्चे कहाँ हैं? इनके साथ नहीं है, इनके साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नहीं है। मुझे बीजेपी ये बता दे कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा इनके मंच पे क्यों नहीं आते? वो इसलिए नहीं आते कि उनको इन पर भरोसा ही नहीं। ये आपस में इनका एक दूसरे के प्रति भरोसा नहीं है, ये सब अलग अलग चल रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है इस रीट के मामले से, बच्चों से। इनको सिर्फ अपना वोट का माहौल बनाना है, वो बन नहीं पाएगा। और ये रीट का मामला बीजेपी के लिए अंतिम कील साबित होगा। लोग बीजेपी का झूठ और धोखा पकड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं भाई मोदी सरकार का बजट आया, उस पर बीजेपी क्यों नहीं बोल रही? इसलिए नहीं बोल रही तो ये बजट फेल हो गया। अब तो हमारा बजट आएगा और हमारा बजट इनसे 100 गुना अच्छा होगा। इसलिए ये जानते हैं कि बजट तो जादूगरी वाला आएगा, इसलिए बजट से पहले इतना माहौल बना दो कि बजट की लोग चर्चा नहीं करें। चर्चा लोग बजट की करेंगे, कांग्रेस के काम की करेंगे, बीजेपी के झूठ की नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का काम बोलता है और बीजेपी का झूठ बोलता है। जनता पार्टी जनार्दन खो चुकी है। राजस्थान की जनता बहुत नाराज है बीजेपी के लोगों से। लोगों में इतना जबरदस्त आक्रोश है कि पूरे राजस्थान में बीजेपी की पोल खुल गई कि बीजेपी सदन को नहीं चलने दे रही। जनता की खून पसीने की कमाई से जो टैक्स मिलता है उससे सदन चलता है। राजस्थान के गांव, ढाणी, शहर, कस्बे, फुटपाथ पर गरीब, ठड़ी वाला, ठेले वाला, वो विधानसभा की कार्रवाई देखते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और वो देख रहे हैं विधानसभा में कौन सा सदस्य हमारे पक्ष में बोला, हमारी किस किस ने आवाज उठाई। इनको ना अपने क्षेत्र की चिंता है, ना अपनी जनता की चिंता है। मुद्दे उठाते नहीं है, प्रश्नकाल तक में नारे लगाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 वर्ष में सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई, मुद्दे नहीं उठा पाई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए वेलफेयर के और विकास के, उससे पूरे राजस्थान की जनता तारीफ कर रही है। घर घर में सब जगह एक ही चर्चा है कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। जनता के लिए, गरीब के लिए, मीडियम क्लास के लिए, किसान के लिए, सबके लिए योजनाएं हम लेकर आए। यही कारण है कि बीजेपी फ्रस्ट्रेशन में आ गई। जब बीजेपी से आंदोलन नहीं हुए तो बीजेपी रीट पेपर का मामला लेकर आई। मुझे ये बता दो, इस रीट पेपर में रोज गिरफ्तारियां हो रही है, एसओजी गिरफ्तारियां कर रही है। ये मामले की जांच हमने कराई, मामला हमने खोला। पेपर लीक बीजेपी के टाइम पर बहुत बड़ी तादाद में हुए, बीजेपी के टाइम पे मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कभी एसओजी को जांच भी नहीं दी, जांच भी नहीं कराई, गिरफ्तारियां भी नहीं की, और आगे के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जिससे पेपर लीक होना बंद हो। आज वो बीजेपी इस मुद्दे पर अड़कर बैठ गई, और जिस तरह का व्यवहार बीजेपी के नेताओं का सदन में है, ये डबल चेहरा है, नकली चेहरा लेकर घूम रहे हैं। बातें अच्छी अच्छी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातों के बीच में यदि आपके पास कोई तथ्य है और आपके पास कोई सबूत है
और जो आरोप आप बाहर रीट को लेकर जिन लोगों के खिलाफ लगाते हो सदन के बाहर, वही आरोप आपको सदन में लगाने चाहिए। सदन में आप नाम लेकर आरोप लगाने से क्यों डरते हैं? उस दिन मैंने कटारिया जी को सुना, जब उनको मौका मिला बोलने का, उन्होंने नाम लेकर आरोप नहीं लगाया। जब गांधी स्टैचू पे वो बैठे हुए थे उस दिन उन्होंने नाम लेकर आरोप लगाए। कटारिया जी जैसा आदमी जो बड़े गुस्से में बोलते हैं, ये साबित करने की कोशिश करते हैं मैं दिल से बोल रहा हूँ। जब आप दिल से बाहर बोलते हो तो दिल से अंदर भी बोलो। नाम ले सबका, नाम लेोगे तो फिर डिस्कस होगा। डिस्कस होगा तो आपसे सबूत मांगे जाएंगे कि आप किस आधार पर इन नेताओं का नाम ले, और सबूत मांगे जाएंगे तो सदस्यता चाहे बड़ा हो या छोटा हो, चाहे मैं हूं चाहे बीजेपी के लोग, वो सबकी जाएगी। क्योंकि सीपी जोशी जी के यहाँ तो हिसाब बराबर होता है, उधार छोड़ते ही नहीं होते, तय बात है। इसलिए ये मानकर चलिए भारतीय जनता पार्टी ने सदन का समय बर्बाद किया है। बीजेपी को ये गलतफहमी हो गई कि आने वाले चुनावों के लिए रीट का जो मामला है वो हमारी नैया पार करा लेगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं, रीट के पेपर को यदि ये चुनाव का मुद्दा बनाना चाहते हैं, राजस्थान के बच्चे पत्थर फेंकेंगे बीजेपी के नेताओं को। ऐसा कभी फैसला नहीं हुआ कि सारे लोग अरेस्ट हो गए। एसओजी किसी को छोड़ नहीं रही है। सरकार ने पद बढ़ाकर और लेवल 2 का एग्जाम कैंसिल कर दिया। इससे बड़ा डिसीजन नहीं कर सकती बीजेपी कभी, ना किसी ने कभी किया। जितनी भर्तियां इस बार निकली है कभी निकली नहीं, लगातार भर्तियां चल रही है। बीजेपी